चलिए, गुड मॉर्निंग हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्रों। आज आप लोगों को हम साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, लगातार 4-5 दिन से मैथ पढ़ा रहे थे, और जिनको भी मैथ का वीडियो देखना हो ना, वर्ग दशम के, और बिल्कुल विस्तार से समझाए, वो हमारे चैनल पर क्लिक करके यानी सब्सक्राइब करके देख सकते हैं सारा वीडियो। और जिसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में वो यानी कि जाहिर कीजिएगा। ठीक है, और चलिए, रिजल्ट बहुत ही अच्छा सबका आया है। आप सभी को बधाई हो। और बिना लेट करते हुए साइंस की पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोर्ड की तरफ। और पिछले वीडियो में जो साइंस हम बनाए थे ना, वो था हमारा यही, यानी कि साइंस फिजिक्स है बहुत सी, प्रकाश के परावर्तन, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट मना प्रकाश और रिफ्लेक्शन मना कि परावर्तन। ठीक है, समझिएगा। तो इसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे, चूंकि हम प्रकाश क्या है वह यानी कि प्रकाश, देखिए सिंपल, पिछला वीडियो में देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम वही बताएंगे, फिर तो आगे क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट बताते हैं। प्रकाश जो है वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इसमें बात आती है किरण की। किरण क्या है? जो एक सरल रेखा पर चल रही है ना प्रकाश, उसको हम लोग किरण कहेंगे। उसके बाद आती है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है बच्चों? कि जिस प्रकार हम किसी भी चीज के जैसे कि समूह को पुंज कहते हैं ना, समझिएगा। जैसे मकई काटते हैं तो क्या बोलते हैं? मकई का पुंज। देहाती भाषा में भुट्टा का पुंज बोलते हैं ना। उसी प्रकार याद रखिएगा कि प्रकाश के किरण के, याद रखिएगा, किरण पुंज की बात आए तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। सिंपल, किरणों के समूह को क्या कहेंगे बच्चों? किरण पुंज। तो चलिए, आप और उसके बारे में डिटेल से हम बता चुके हैं, आप लोग क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम बिना लेट करते हुए आज जो आप लोगों को उसके आगे हम A to Z यानी कि जिस प्रकार ट्यूशन में आप पढ़ते हैं उसी प्रकार आपको यहाँ डेली यानी कि अध्याय पढ़ाई होगा, और बहुत अच्छी तरीका से। तो हमारे वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, काटिएगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। और समझ में नहीं आए तो अनलाइक कर सकते हैं, अन्यथा लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं इसकी ओर। तो अब बात आती है परावर्तन। परावर्तन क्या है बच्चों? देखिए, कोई भी चीज, जैसे आप बॉल फेंकते हैं कहीं, तो वो ऐसा नहीं कि वहीं रुक जाती है, वो वापस भी आती है। तो वही यानी कि एक जगह पढ़कर जो वापस आए ना, उसे परावर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ चूंकि बात हो रही है प्रकाश की, तो उसी पर हम लोग चलेंगे ना। तो याद रखिएगा, एक सामान्य प्लेन लेते हैं, प्लेन यानी समतल दर्पण, प्लेन मिरर लेते हैं। प्लेन मिरर बोले तो समतल दर्पण, ये देखिए, याद रखिएगा। चलिए, हम इस प्रकार से पूरा A to Z समझ में नहीं आए ना, तो एकदम अनलाइक जितना कर सकते हैं, लाइक से ज्यादा अनलाइक कर सकते हैं, और समझ में आए तो लाइक भी कीजिएगा जरूर। ठीक है, तो ये आपका बच्चों हुआ समतल दर्पण। समतल समझते हैं ना, जो सीधा हो, यानी इसका दृश्य जो संकेत होता है बच्चों ना, यही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये समतल है, प्लेन है, और जब ये सिंबल है तो समझिए मिरर है। और बात करते हैं, देखिएगा, सभी सभी किरण का हम परिभाषा कैसे, चित्र के अनुसार समझिएगा। ये दृश्य, याद रखिएगा, आप लोग भी जब भी पढ़ाई करें और ज्यादा अंक लाने के लिए दृश्य रूपी पढ़ाई कीजिए। दृश्य यानी चित्र, इमेजिन पढ़ाई कीजिए, तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक आप कहानी पढ़िए और उसी कहानी को आप टीवी के माध्यम से फिल्म में देखिए, फिल्म जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि वो आपको याद रहता है। ठीक है, उसी प्रकार चलिए, इमेज के दृष्टि से हम लोग पढ़ते हैं किरण जो होता है, कौन सा किरण होता है और किसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आती है आपतित किरण बच्चों। क्या आती है? आपतित किरण। देखिएगा, आपतित, समझ रहे ना, यानी आने वाली किरण, ये याद रखिएगा। कोई भी किरण जैसे ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, याद रखिए, हम सबका डिफिनेशन करेंगे कैसे क्या होता है। चलिए, अभी आप लोग थोड़ा सा इस एंगल से लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये सीधा है ना, ये किरण है बच्चों। क्या है बच्चों? किरण। ये सिंबल का मतलब इधर जा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी बिंदु, ठीक है, याद रखिए, किसी भी बिंदु या तल पर आने वाली या पड़ने वाली किरण को, जो प्रकाश के माध्यम से आ रही है ना बच्चों, उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। यानी आने वाली किरण को क्या कहेंगे बच्चों? आपतित किरण, याद रखिएगा। तो ये जो आपका हो गया, ये हम लिख देते हैं इधर, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण। ये इस प्रकार आप लोग नोट बना के हमेशा जहां भी जाए ना, इस प्रकार नोट बना के लेके जाए, और उसको हमेशा देखिएगा, एक बार दो बार तो याद हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी वस्तु पर पड़ने वाली या आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अभी हम आपको पहले क्या बताएं कि जो भी आप किसी भी चीज को कहीं भी फेंकते हैं, या फिर
यानी कि उस पर मारते हैं तो याद रखिएगा वो जरूर आपकी ओर या किधर भी जरूर ही वो एंगल से परावर्तित होगी। परावर्तित होना मतलब जैसे यहाँ हुआ ना, तो ये जो एंगल इसी एंगल से बीच में याद रखिएगा एक सीधा लंब डालिए। ये सीधा हुआ ना लंब, जितना एंगल इधर हुआ याद रखिएगा, जिस ये जैसे बीच में लंब हुआ, जितना ये इधर से यानी कि किरण इसके इधर से दूरी से ये इधर होगा ना, उतने दूरी से बच्चों ये भी इधर से जाएगा। याद रखिएगा ये दोनों का बीच का दूरी बराबर होगा, ठीक है। वही एंगल से इधर भी याद रखिएगा, इधर भी ये इसी एंगल से बच्चों लौट जाएगा। क्या होगा बच्चों? लौट जाएगा। याद रखिएगा आने वाली किरण को आपतित किरण, और फिर जो यहाँ से लौटी ना बच्चों इधर गया ना, तो ये किरण हो गया परावर्तित। याद रखिएगा परावर्तित किरण होता है, वीडियो को काटिएगा नहीं, ठीक है। परावर्तित किरण होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जो आ रही है ना आपतित किरण, और जो लौट रही है ना, यानी कि यहाँ पढ़ने के बाद जो लौटी वो परावर्तित किरण, समझिएगा। वीडियो नहीं काटिएगा, ध्यान से देखिए। और अभी हम आपको भी क्या बताइए, ये दोनों जो होता है ना बच्चों बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये यानी कि याद रखिएगा। अब हम आपको इसी के माध्यम से ये भी क्वेश्चन आता है आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है और अभिलंब क्या है। ये जो बिंदु है याद रखिएगा, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। अब बोलिएगा सर आपतन बिंदु को हम क्या कैसे परिभाषित करेंगे? सिंपल है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है आपतन बिंदु, समझ गए। और फिर देखिएगा, याद रखिएगा, ये आपतन बिंदु हो गया। और अब बात आती है कि सर अभिलंब को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे, सर ये भी बता दीजिए। चलिए हम बता देते हैं अभिलंब क्या है। देखिएगा, आपतन बिंदु जिस बिंदु पर, या सीधा ऐसे शॉर्ट में बताते हैं, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं बच्चों। ये आपतन बिंदु है ना, बताए ना, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं बच्चों? अभिलंब कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना डिफिनेशन हो गया, आपको बार बार वीडियो को पीछे कर करके आप लोग बार बार देख सकते हैं। आप लोग ट्यूशन में एक बार दो बार पूछते होंगे, ज्यादा से ज्यादा ना, यहाँ पे आप वीडियो के माध्यम से हमको 10 बार बोलवाइए, यानी पीछे कर करके जितना बोलवाना आप लोग पीछे कर करके सुनिए, यानी हमको बोलवाइए, कोई आपत्ति नहीं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गया, सभी का डिफिनेशन हो गया बच्चों, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीका से। ये देखिए इसका परावर्तित किरण का आप बोलिएगा कि सर नहीं बताए। देखिए आपतित किरण किसी बिंदु पर जो पड़ती है उसके फिर उसी माध्यम में लौटती जो है, यानी कि लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और ये जो हो गया ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब है ना, एक कोण देखिए इधर है, एक कोण इधर है ना, समझिएगा यहाँ। तो ये जो कोण हो गया बच्चों, ये कोण आई कहलाता है, ये आर कहलाता है। आप थोड़ा यहाँ समझिएगा, आई, ध्यान दीजिएगा, आई यानी आपतित किरण वाला। यहाँ डिफिनेशन क्या होगा? सिंपल, ये आपतन कोण हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम किस प्रकार इसको बोल सकते हैं? आपतन कोण है, ये परावर्तन। अब बोलिए कितना इजी है कि पूछिए मत। देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है ना, ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो सा कौन पूछेगा वो किरण के बीच और अभिलंब तो होगा, यानी बोले तो ऐसे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। सिंपल, आपतन कोण को हम आई से इंगित करते हैं। अब उसी प्रकार परावर्तन को भी डिफिनेशन दे दीजिए, देखिए क्या होगा। ये अभिलंब है ना, उसी प्रकार इसमें आपतित किरण बोले, इसमें परावर्तित किरण बोलेंगे। तो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। सिंपल, समझ गए हैं। इतना आप लोगों को एकदम विस्तार से बता, इसमें आप अगर भूलिएगा तो बोलिएगा, एकदम नहीं भूलिएगा, आप लोग बार बार देखिएगा। तो हो गया आपका डेफिनेशन आपतित किरण का, अभिलंब का, परावर्तित किरण का, परावर्तन कोण का, आपतन कोण का, आपतन बिंदु का, ये हो गया। चलिए, और ये प्रक्रिया जो हुआ ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्ण प्रक्रिया हुआ, यानी एक किरण पड़ा और वो परावर्तित हो गया, हुआ ना, तो ये जो पूर्ण क्रिया कहलाती है बच्चों, वो परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश
का, यही आपका अध्याय का नाम है, प्रकाश के परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन यही है मेन, इसका जो बेसिक है। क्यों नाम रखा गया हेडिंग इसका प्रकाश का परावर्तन, इसीलिए कि किरण जो पड़ता है वो हमेशा परावर्तित होती है। आप लोग को हम चित्र भी बनाने सिखाएंगे बहुत विस्तार पूर्वक, सीखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन वही तो हुआ प्रकाश का परावर्तन, एक किरण पड़ा वहां से जो परावर्तित हुआ, इसी के प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जब किसी माध्यम में पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, एंड देखिए इसके बाद देखिए आप लोग, चलिए ये तो खत्म हो गई, और इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन बचा है तो वो हम आपको बता रहे हैं। वो ये है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। नियम यही है कि जब कोई भी आपतित किरण एक बिंदु पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यही हुआ प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समझिए। अपवर्तन भी होता है, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं, लेकिन फिर इसमें परावर्तन है तो परावर्तन समझिए। ठीक है, परावर्तन क्या है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो दो नियम पूछिएगा सर कौन कौन है, वो भी हम इसी में बता देते हैं। क्यों, उसके लिए अगला वीडियो इसी में आप लोग सीखिए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम इसी से। पहला नियम याद रखिएगा कि जिस एंगल से ये आएगा ना उसी एंगल से इधर वापस भी जाएगा। यदि आप ये किरण ऐसे मारते हैं, ध्यान दीजिए हम समझा देते, ऐसे कीजिएगा तो ये ऐसे जाएगा, जितना इधर दूरी उतना इधर दूरी, याद रखिएगा। यानी बोले तो साफ इसका मतलब है बच्चों, फर्स्ट नियम हम लिखा देते हैं। चलिए पहले हम मिटा दे, क्या नहीं समझिएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बच्चों बराबर होता है। इसको हम भाषा भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखिए हमेशा बराबर होगा, यानी कहे तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। ये हो गया फर्स्ट नियम। एंड सेकेंड नियम इज हियर, देखो यहाँ ध्यान से बच्चों, सेकेंड नियम क्या है इसका कि आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी परावर्तित, सॉरी पहले शुरू से लिखिए तो क्या है, देखिए तो आपतित है ना बच्चों, आपतित किरण, समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण और कौन सा है बच्चों, देखिए तो और क्या है यहाँ पे, आपतन बिंदु है, लिखे है ना, ये तीनों देखिए एक ही तल में है ना, किरण और आपतन बिंदु, ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, यानी कि बोले तो अभिलंब ना, अभिलंब, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल, हम शॉर्ट करके लिखा रहे हैं, आप लोग डेफिनेशन बना के लिखिएगा। समझ गए? क्लियर, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आने वाली किरण को आपतित किरण और फिर भी यानी परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच के किरण कोण को आपतन, इन दोनों के बीच के कोण को परावर्तन। ये आपतन बिंदु हो गया, ये अभिलंब हो गया। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये आपका दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है आपस में। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर हम लोग लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं इसमें। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब जो है अभिलंब, वह तीनों एक ही तल पर यानी तल में होते हैं। ठीक है, तो बस आज आप लोगों के लिए इतना ही। खुश रहिए और पढ़िए एकदम मन लगा के, एकदम 400 पार कीजिए सभी नंबर। ठीक है, और बढ़िया से मन लगा के पढ़िए और अपना मम्मी पापा का नाम पूरा गांव में रोशन कीजिए, और अपना नाम भी आगे तो रोशन हो गए। बस आपका दिन शुभ हो, और अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।